सड़क सुरक्षा, दुर्घटना से देर भली। एक गांव जब विकसित होता है तो कस्बा बनता है, और कस्बा जब विकसित होता है तो शहर बन जाता है, और बड़े बड़े आधुनिक शहरों के निर्माण से देश विकासशील देशों की श्रेणी से निकलकर विकसित देशों की श्रेणी में आ जाता है। गांव से शहर बनने की प्रक्रिया में सड़कों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इनसे न केवल परिवहन सुगम बनता है, बल्कि व्यापार उद्योग में भी वृद्धि होती है, जिससे प्रगति के नए मानदंड प्रस्थापित होते हैं। किंतु एक ओर जहां इन सड़कों से गांव और देश का विकास होता है, वहीं दूसरी ओर ये दुर्घटनाओं का कारण भी बनती है। 21वीं सदी के आते आते भारतीय सड़कों पर होने वाले हादसों की संख्या लगभग 1 करोड़ हो गई, जिसमें लगभग 1.5 लाख लोग अपनी जान गंवा बैठे और कई लाख लोगों की हालत गंभीर हो गई। हालांकि इन हादसों की संख्या 80 के दशक में 1000 में 34 से घटकर 15 हो गई, लेकिन 90 के दशक में यह संख्या बढ़कर 1000 में 45 तक पहुंच गई। सड़कों के विकास के साथ ही परिवहन के साधनों का भी विकास हुआ। सड़क पर दौड़ने वाले 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की संख्या में इजाफा हुआ। सड़क पर इसके साथ ही बढ़ा तेज गति में अपने अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने का जुनून, और कारण बनने लगा सड़क दुर्घटनाओं का। भारत में वाहन सुविधा का उपयोग करने वाली जनता विश्व की वाहन सुविधा का उपयोग करने वाली जनसंख्या का मात्र 1% है, लेकिन यहां होने वाले सड़क हादसे विश्व के कुल हादसों के 6% है। वैश्विक स्तर पर जहां 1000 में 8 हादसे होते हैं, वहीं भारत में यह संख्या 15 है, जो गहरी चिंता का विषय है। भारत में प्रति 2 मिनट में एक सड़क हादसा होता है, और प्रति 10 मिनट में सड़क हादसे की वजह से एक मौत होती है। भारत में राष्ट्रीय महामार्ग कुल सड़कों की अपेक्षा सिर्फ 2% ही है, लेकिन उन्हीं पर 25% हादसे होते हैं, 34% लोगों की मृत्यु होती है और 28% को क्षति पहुंचती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि 60% हादसे रात में होते हैं, जबकि उस समय सड़क परिवहन दिन के कुल परिवहन का मात्र 15% ही होता है। और भारत की सड़कों पर 4 पहिया वाहन चालकों से अधिक दुर्घटना के शिकार 2 पहिया वाहन चालक होते हैं, और इन दुर्घटनाओं में भारी वाहनों का योगदान अधिक है। नियमित रूप से होने वाली इन सड़क दुर्घटनाओं का आखिर कारण क्या है? अपने देश में वाहन और वाहनों का उपयोग करने वालों की संख्या तो बेहिसाब बढ़ी है, लेकिन सड़क सुविधाओं का विकास उस प्रमाण में नहीं हो पाया है, और न ही वाहन चालक सड़क सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करते हैं। अपर्याप्त सड़क व्यवस्था, मोटरवे के लिए प्रावधान नहीं, सड़क पर असमान वाहन वितरण, पर्याप्त वित्त व्यवस्था के अभाव में सड़कों की खस्ता हालत, परिवहन नियमों की जानकारी के बिना वाहन चलाना, परिवहन नियम पालन संस्कृति की कमी, और सबसे बड़ी बात वाहन का ठीक से रखरखाव न करना, और साथ ही सड़क सुरक्षा का पालन करवाने वाली एजेंसियों को जनता का सहयोग न मिलना, ये सड़क दुर्घटनाओं के कारण है। परिवहन व्यवस्था 3E अर्थात एजुकेशन, एनफोर्समेंट और इंजीनियरिंग पर आधारित होता है। एजुकेशन और एनफोर्समेंट जहां महकमे की जिम्मेदारी है, वही महामार्ग प्राधिकरण इंजीनियरिंग के लिए जिम्मेदार होता है। वैसे तो सड़क क्षेत्र में एजुकेशन को परिभाषित नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ इसका तात्पर्य उन सभी गतिविधियों से है जिनमें बचपन में सड़क पार करने के नियम से लेकर वाहन चलाने के लाइसेंस प्राप्त करने तक, और सड़क नियमों के पालन करने हेतु नजरिया परिवर्तन के प्रोग्राम अर्थात एटीट्यूड चेंजिंग प्रोग्राम तक सब कुछ शामिल है। लेकिन हम सब उनका किस हद तक पालन करते हैं?
वाहन चालक और साथी यात्रियों को सुरक्षित अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने के लिए वाहनों में इन सभी सुरक्षा उपायों को सम्मिलित किया जाने लगा, जो चालक और वाहक दोनों को ही सुरक्षित यात्रा का भरोसा दे। लेकिन वाहन चालकों ने यदि इन उपायों को नहीं अपनाया, उनका पालन नहीं किया, तो आखिर कैसे कोई उन्हें सड़क दुर्घटना से, सड़क हादसों से बचा सकता है? ये सारे नियम जो बनाए गए हैं, उनका पालन करना हमारी पूरी जिम्मेदारी है। शराब पीकर वाहन न चलाना। सड़क और वाहन चालक की सुरक्षा के मद्देनजर शराब पीकर वाहन चलाने पर सख्ती से पाबंदी है। ये वाहन चालक के साथ ही सड़कों पर चलने वाले पैदल यात्रियों के लिए भी जानलेवा हो सकता है। गति सीमा। गांव और शहर में वाहन गति सीमा निर्धारित की गई है और सबकी सुरक्षा इसका पालन करने पर निर्भर होती है। दो वाहनों के बीच सुरक्षित अंतर। दो वाहनों के बीच पर्याप्त अंतर का होना बहुत ही जरूरी है। आगे चलने वाले वाहन की गति और सड़क की दशा के मद्देनजर अपने वाहन की गति को बनाए रखना ही सभी के लिए फायदेमंद हो सकता है। दूसरे वाहन को आगे बढ़ने के लिए मार्ग देना। दृश्यों में दिखाए गए इन नियमों के पालन से निश्चित ही सड़क दुर्घटनाओं को काफी हद तक टाला जा सकता है। सीट बेल्ट पहनना। सभी 4 पहिया वाहनों में सीट बेल्ट का प्रावधान होता है ताकि चालक और यात्री दोनों को ही संभावित सड़क दुर्घटना में कम से कम चोट लगे और उनके प्राणों की रक्षा हो। हेलमेट का प्रयोग। 2 पहिया वाहनों के लिए हेलमेट एक जीवन सुरक्षा कवच ही है। इसका प्रयोग सिर की गंभीर चोटों से आपका भलीभांति बचाव कर सकता है। हाईवे कोड का पालन निश्चित ही सड़क सुरक्षा में मददगार हो सकता है। साइकिलिंग के दौरान सुरक्षा साधनों का इस्तेमाल भी सड़क हादसे में बचाव का कार्य कर सकता है। इन सभी नियमों का पालन केवल चालक ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार की आर्थिक और मानसिक स्थिति को स्थिर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और इन हादसों से केवल उस व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को कैसे मानसिक और आर्थिक कष्ट उठाना पड़ सकता है, इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। जहां एक और शारीरिक पीड़ा का शरीर पर बोझ, दर्द, वही अस्पताल और दवाइयों के खर्च का आर्थिक बोझ, साथ ही परिवार के सदस्यों पर मानसिक बोझ, क्या इन सब पीड़ाओं से बचा नहीं जा सकता? आइए आज से ही इन नियमों का पालन करने का संकल्प करें, दुर्घटनाओं से बचें और खुद के साथ साथ अपनों का भी जीवन सुरक्षित करें।